शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स के प्रभारी श्री के राजू जी हैं। उनके साथ डॉक्टर उपेंद्र भूरिया जी हमारे ऑल इंडिया ट्राइबल कांग्रेस आदिवासी कांग्रेस के चेयरमैन हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे ट्राइबल कांग्रेस ST2 आदिवासी कांग्रेस के साबका मंत्री शबीर अहमद खान साहब हैं। सबसे पहले मैं इस जम्मू कश्मीर की वादियों को नमन करता हूं, खूबसूरत वादियों को नमन करता हूं। हमारे सभी पत्रकार साथी जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनको मैं नमन करता हूं। साथियों, आज एक ऐतिहासिक दिन है हमारे ट्राइबल आदिवासी कांग्रेस के लिए, क्योंकि आज पहली बार हमने हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें पूरे देश से हमारे ट्राइबल कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट्स और हमारी जो नेशनल बॉडी है वो जम्मू कश्मीर में आए, श्रीनगर में आए। और यहां आने का सबसे पहला उद्देश्य ये है क्योंकि जम्मू कश्मीर का नेहरू जी से, इंदिरा जी से, गांधी परिवार से बहुत पुराना नाता है, एक प्यार का है, एक परिवार का नाता है। और इसलिए जब हम ये शुरुआत कर रहे थे, पहले हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुआ करती थी, पर हमने पहली बार इसकी शुरुआत पूरे देश में जम्मू कश्मीर से करी है, क्योंकि ये हमारे देश का ताज है। और यहां आकर बहुत प्यार, बहुत सम्मान मिला, उसके लिए मैं यहाँ के आवाम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और ये शुरुआत में हमारा जो उद्देश्य है, यहां पर आकर यहाँ की समस्याएं समझना था, यहाँ के आवाम से रूबरू होना था और साथ में एक ब्लूप्रिंट तैयार करना था कि किस तरह से हम कश्मीर के हमारे जो ट्राइबल भाई हैं, हमारे ट्राइबल बहनें हैं, उनकी लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ सके। और यहां आने का ये साफ साफ संदेश है कि राहुल जी और पूरा गांधी परिवार यहां के लोगों को खूब प्यार करता है और यहां के ट्राइबल्स और आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम पूरी ताकत से तैयार हैं। और क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में 30% से ज्यादा हमारे ट्राइबल भाई बहन हैं और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो जो इनके मुद्दे हैं, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट हो 2019 में लागू होने के बाद, पर जो अधिकार मिलना चाहिए वो जमीन पर नहीं मिले हैं। जब भी कोई जमीन छीनी जा रही है, सबसे पहले ट्राइबल्स की जमीन छीनी जा रही है। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो विस्तृत रूप से अगली बार भी हम लोग चर्चा करेंगे। पर मुख्यतः ये एक बहुत अच्छा मौका है कि हम लोग जो हमारी समस्या है, जो ट्राइबल्स की और आदिवासियों की, वो पूरे देश के ट्राइबल्स को, आदिवासियों को हम बताएं, कश्मीर की समस्या को पूरे देश में बताएं। और राहुल जी का एक विशेष संदेश है कि हम लोग बिल्कुल भी किसी तरह से यहाँ पर जो अगर किसी भी ट्राइबल के साथ, आदिवासियों के साथ गलत होता है तो हम वो बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। श्रीनगर में और एक ऐतिहासिक मीटिंग हुआ, स्टेट आदिवासी एडवाइजरी काउंसिल मीटिंग। राहुल गांधी जी का सोच ये है पूरा देश में आदिवासियों का आवाज कांग्रेस पार्टी का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कांग्रेस वर्किंग कमेटी तक आना चाहिए। इसलिए राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने एट ए नेशनल लेवल नेशनल आदिवासी एडवाइजरी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया। वो काउंसिल में हर एक स्टेट से आदिवासी लीडर्स को मेंबरशिप दिया। जम्मू कश्मीर से भी कुछ लीडर्स नेशनल आदिवासी एडवाइजरी काउंसिल में मेंबर्स आए। इससे अलावा हर एक स्टेट में हम स्टेट आदिवासी एडवाइजरी काउंसिल्स कॉन्स्टिट्यूट किया। स्टेट का लीडर्स को उसमें मेंबरशिप बन के आज श्रीनगर में ऐसा स्टेट आदिवासी एडवाइजरी काउंसिल का मीटिंग
पहली बार देश में फर्स्ट टाइम श्रीनगर में हम किया। सभी आदिवासी लीडर्स वो मीटिंग में मौजूद है। हम जम्मू कश्मीर में आदिवासी समाज का इश्यूज पर, उनका डिमांड्स पर, उनका क्या पॉलिसीज लाना, क्या प्रोग्राम्स लाना, क्या लेजिस्लेशंस लाना, ये इश्यूज पर डिस्कस करने के लिए ये स्टेट एडवाइजरी काउंसिल काम करेंगे। और जो इश्यूज प्रदेश कांग्रेस कमेटी लेवल पर डिस्कस करना और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी लेवल पर डिस्कस करना, वो इश्यूज पर भी डिस्कस करके प्रदेश कांग्रेस कमेटीज को रिपोर्ट देंगे, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज को रिपोर्ट देंगे, ताकि पीसीसी और डीसीसी स्तर पर रेगुलरली आदिवासियों का मुद्दे पर, आदिवासी का इश्यूज पर, आदिवासी लीडरशिप को डेवलप करने में और कांग्रेस पार्टी में आदिवासी को जगह बढ़ाने के लिए, ये सभी इश्यूज पर डिस्कस करने के लिए स्टेट एडवाइजरी काउंसिल काम करेंगे। और स्टेट एडवाइजरी काउंसिल में हम कुछ वर्किंग कमिटीज भी बनाएंगे। हर एक वर्किंग कमेटी कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज लेके पूरा स्टेट विजिट करके, टूर करके, सभी ट्राइबल से सहयोग करके, संवाद करके उनके रिकमेंडेशंस हमारा स्टेट एडवाइजरी काउंसिल और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल सामने रखेंगे। ये मीटिंग भी आज श्रीनगर में पहली बार पूरा देश में हुआ। ये बहुत अच्छा कदम है। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी खड़ा है, ये संदेश दिया। और जम्मू कश्मीर से देश भर में संविधान की लड़ाई यहाँ से शुरू हुई। जो स्टेट काउंसिल में जो चीजें मुद्दे आए और उनको पास किया गया, मैं शरीफ खान साहब से कहूँगा वो मोटे मोटे आपको बताएंगे। जैसा हमने एक रेजोल्यूशन मूव किया कि जो हमारे यहाँ के ट्राइब्स लोग हैं, जितने भी एसटी लोग हैं, और उनको जो है उनकी जो मुश्किलात हैं, उनकी जो परेशानी है, उनको लेके जो है हमने एक रेजोल्यूशन मूव किया और उसको पास भी किया। सबसे पहला है हमारा रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट हुड, वो तो सबका है। और दूसरा है हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट जो हमें मिला है, उसका बेनिफिट जो है हमें नहीं मिल रहा है। और उसमें हमारे लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं, हमारे जो नोमैड्स हैं, जब वो डॉग्स में जाते हैं, जो रेवेन्यू एंट्री थी वो उनकी खत्म कर दी गई। और भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। रिजर्वेशन का मसला है, स्टूडेंट्स का मसला है कि हमारे जो एसटी स्टूडेंट्स हैं वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते कि जैसे आपने देखा कि नीट कितने एग्जाम जो है जब बच्चे देते हैं हमारे, तो वो एग्जाम जो है कैंसिल किए जाते हैं टेस्ट, और फिर दोबारा जो है फार्म उनको भरना पड़ता है, तो कितनी बड़ी होती है। और उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। मतलब जितने हमारे डिमॉलिश किए गए पिछले दिनों हमारे एसटी के लोगों के जो मकान जो डिमॉलिश किए गए, तो डिमॉलिश ड्राइव के तहत बहुत सारा नुकसान जो हमारे लोगों को दिया गया, चाहे उसमें पूरी स्टेट में अगर आप देखें तो आपके नोट्स में सारी चीजें। इसी तरीके से लेके कश्मीर के अंदर, जम्मू प्रोविंस के अंदर जितने हमारे एसटी लोग हैं, जितनी हमारी कम्युनिटीज है, उनके जो भी मसाइल है उनको रख के यहाँ ये मैं कापी एक आपको दे दूंगा। तो इसके मुताबिक जो है हमने ये रेजोल्यूशन मूव किया और पास करके हमने नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी और स्टेट एडवाइजरी काउंसिल में पास करके हमने के राजू साहब जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और सीडब्ल्यूसी मेंबर भी हैं, जैसा कि रविंदर जी ने और भूरिया जी ने बताया, और ये सीडब्ल्यूसी मेंबर भी हैं, और एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी पूरे देश के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। और ये इंशाल्लाह आने वाली जो सीडब्ल्यूसी मीटिंग होगी मैं और सब लोग हम वहाँ पे गए भी थे इमीडिएटली, और हमने जो खाया कि विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये कैसा डिमॉलिश हुआ, हमने उसको कंडेम किया, क्रिटिसाइज किया। और उसकी बात जो है पूरी चर्चा हुई है कि यही बात हमने कहा कि जो ट्राइबल जो लोग जहाँ पे हैं उन लोगों के साथ उनकी बस्तियों में जिस तरह से हो रहा है, ये तशवीश की बात है और इस पर हमने गहरा चिंता की है। जो आपने सवाल पूछा